रामपुर नामक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राजू तो दूसरे का नाम पप्पू था। राजू बहुत कामचोर व्यक्ति और वही पप्पू बहुत ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने काम पूरी लगन और मेहनत के साथ किया करता था। दोनों दोस्त गांव के बड़े जमींदार के पास काम किया करते थे। पप्पू अपना काम बहुत मेहनत के साथ किया करता था, वही राजू अपने बैल को बांधकर पेड़ की छांव में सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद शाम को राजू जमींदार को दिखाने के लिए शरीर पर मिट्टी लगाकर चला जाता था और वही पप्पू अपना काम खत्म करके और नदी के पास नहाकर और बैलों को भी नहलाकर शाम को घर चला जाता था। जमींदार राजू के झूठ को नहीं पकड़ पाते थे। वे सोचते थे राजू बहुत ही मेहनती है और पप्पू बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार ने रसोइये से कहा, देखो गोपाल, राजू बहुत मेहनत करता है, उसके खाने में कोई कमी मत करना। रसोइया राजू को भरपेट खाना देता था, पर पप्पू का पेट ही नहीं भरता था। पप्पू ने मन ही मन सोचना शुरू किया, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसी का पेट नहीं भरता और जो कामचोर है उसको भरपेट खाना मिलता है। राजू समझ गया कि पप्पू के मन में क्या चल रहा है, इसलिए अगले दिन राजू पप्पू के पास जाकर कहता है, देख पप्पू, मेरी सोने वाली बात बड़े जमींदार को गलती से भी मत बताना, समझे तुम? ठीक है भाई, मैं जमींदार को कुछ भी नहीं बताऊंगा, पर एक बात याद रखना कि सच कभी नहीं छुपता, एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसे ही समय बीत जा रहा था। हर रोज पप्पू थका रहा था और खाना खाकर सो जाता, लेकिन राजू दिन भर सोने के कारण रात को उसको नींद नहीं आती थी, जिस कारण उसकी आंखें लाल हो जाती थी। ऐसे में एक दिन जमींदार साहब ने राजू से पूछा, क्या हुआ राजू, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? रात को नींद नहीं आई क्या? जमींदार साहब, रात को मच्छरों के कारण मैं रात को सही से नहीं सो पाया। राजू की ये बात सुनकर जमींदार साहब ने राजू के रहने का बंदोबस्त अपने ही घर में करवा दिया। राजू खुश हो गया था और हर रोज राजू जाता और खेत में जाकर सो जाता। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन रसोइये ने देखा कि राजू खाना रोज छोड़ देता है और पप्पू पूरा खाना खा लेता है। रसोइया मन ही मन में सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रसोइया ये सोचते सोचते जमींदार के पास गया और उनसे बोला, जमींदार साहब, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कुछ दिनों से राजू खाना छोड़ देता है और दूसरी तरफ पप्पू का पेट भी नहीं भरता है। इसका क्या कारण हो सकता है साहब? तुम सही कह रहे हो, कुछ तो बात है, मैं कल ही पता लगाता हूँ। रसोइये की बात सुनकर जमींदार अकेले ही चुपचाप खेतों में चल दिया। दूर खड़े होकर देखा कि पप्पू पूरे मन से काम कर रहा है। फिर वे राजू को खोजने गए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से राजू सो रहा है। यह देख जमींदार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय किसी को बिना कुछ कहे वह घर चल दिया और अपनी पत्नी से कहा, मुझे पप्पू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। वो बिना फल की चिंता किए मेहनत करता है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। मैं उसका दोषी हूँ। मैं पप्पू को पहचान नहीं पाया। इसके बाद जमींदार साहब ने सूर्यास्त होने का इंतजार किया। सूर्यास्त के बाद जब वे दोनों आए तो जमींदार साहब ने राजू को बुलाया। राजू, तुम अभी इसी हाल में मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है जमींदार साहब, अभी आता हूँ। जमींदार ये कहकर चले जाते हैं। राजू को कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से जमींदार साहब को क्या हो गया। फिर राजू जमींदार के कमरे में गया। इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने देखा है तुम्हारे काम का नमूना। तुम बहुत बड़े आलसी हो, कामचोर हो। तुम इसी समय घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर पप्पू ने जमींदार को हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक सुनिए,
हम दोनों आपके पास काम के लिए ही आए थे ना। आप कृपया करके राजू को एक मौका दे दीजिए ना, बस एक मौका मालिक। मुझे विश्वास है कि राजू अब ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद जमींदार साहब ने पप्पू की बात मान ली और राजू से कहा, बस एक बार, बस एक मौका देता हूँ और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद पप्पू और राजू जमींदार साहब का काम पूरी ईमानदारी से करने लगे और राजू अपने आप को बदलकर पप्पू की बात का आदर करने लगा। फिर दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगे। तो कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।